भूकंप के झटके महसूस किए हैं लोगों ने। म्यांमार में 5.10 तीव्रता का भूकंप आया। दोपहर 2:50 पर भूकंप के झटके यहां पर लोगों ने महसूस किए हैं। दरअसल आपको बताएं कि इससे पहले भी आपने देखा कल जो तस्वीरें यहां से सामने आई, और 15वीं बार ऐसा हुआ है कि यहां म्यांमार में एक बार फिर से लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं। इस बार जो तीव्रता बताई जा रही है 5.10 तीव्रता यहां पर बताई जा रही है भूकंप के झटकों की, और 2:50 का वो वक्त रहा जब यहां पर लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं। हालांकि अभी जो आज ये भूकंप आया है उससे अभी नुकसान की कोई जानकारी हालांकि यहां से निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन अगर आप कल की तस्वीरें देखें, कल से अभी तक आप समझिए कि ये 15वीं बार था जब यहां पर लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं। अभी तक कुल मिलाकर आप देखेंगे बहुत ज्यादा नुकसान म्यांमार में हो चुका है, और लगातार यहां पर आप देख भी रहे हैं कि किस तरह से रेस्क्यू की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अलग अलग इलाकों में जहां पर बिल्डिंग धराशायी हो गई वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं, और सबसे दुखद ये है कि 600 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। जिस तरह से ये भयावह तस्वीरें कल निकलकर यहां से सामने आई, चाहे आप थाईलैंड की बात करें, चीन की बात करें, तो हर जगह पर इस वक्त देखिए दहशत का माहौल बना हुआ है। जिस तरह से म्यांमार में कल धरती कांपी, और उस वजह से आपने देखा यहाँ पर भयावह तस्वीरें, बहुत से लोग जिन्होंने अपनों को खो दिया, भगदड़ मच गई। जैसे ये भूकंप, सबसे पहले जो भूकंप आया था उसकी तीव्रता 7.9 मापी गई, उसके बाद 7 तीव्रता का भूकंप आया, और इस तरह से एक एक करके कई बार यहाँ पर धरती हिली, और इसी वजह से कई बिल्डिंग्स धराशायी हो गई। जो लोग बिल्डिंग्स में काम कर रहे थे वो मलबे में दब गए, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह के हालात बने, सड़कों की बात करें, मॉल की बात करें, हर जगह पर भगदड़ जैसा माहौल नजर आया। भयावह हालात उन्हें कहा जाए, क्योंकि अभी तक जो यहाँ से आंकड़ा निकलकर सामने आ चुका है वो वाकई चिंता का विषय जरूर है। 1500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं जिस तरह से यहाँ पर ये भूकंप आया उसकी वजह से। और इसी भी जल्दी से आपको बताएं, एनडीआरएफ की 80 टीम म्यांमार के लिए रवाना की गई है। राहत बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीमें यहां पर रवाना की गई। इससे पहले आपने देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम बात करें, उन्होंने चिंता व्यक्त की यहां पर जिस तरह के हालात बने उनको लेकर, और पीएम की तरफ से क्लियर किया गया कि हम पूरी तरह से मदद के लिए तैयार हैं। हालांकि आज यहां पर राहत सामग्री भी भेजी गई। वहां पर जो भारतीय रह रहे हैं, चाहे थाईलैंड की बात करें, बाकायदा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। और अब अपडेट ये है, देखिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं म्यांमार की मदद के लिए। एक और यहां पर बड़ा कदम उठाया गया है। एनडीआरएफ की 80 टीमें हैं जो म्यांमार के लिए रवाना की गई हैं। राहत बचाव के लिए यहां पर इन टीमों को रवाना किया गया है। इस वक्त जो हालात यहां पर देखिए बने हुए हैं, चिंता का विषय जरूर है। और आज सुबह भी हम सुन रहे थे जो लोग वहां पर मौजूद थे, जब उन्होंने बताया कि किस तरह के भयावह हालात वहां पर बने उस वक्त जब भूकंप के झटके यहां पर लोगों ने महसूस किए। जो लोग अपने अपने ऑफिसेज में थे, घरों में थे, वो बाहर निकल आए, लेकिन जिन लोगों को मौका नहीं मिला, कई लोग मलबे में दब गए, क्योंकि कई ऐसी बिल्डिंग्स थी जो धराशायी यहां पर हो गई। कई निर्माणाधीन बिल्डिंग यहां पर पूरी तरह से जमींदोज हो गई, वो तस्वीरें यहां से हमने देखी। और कई ऐसे पुल जहां से लोग गुजर रहे थे, कई ऐसी तस्वीरें यहां से सामने आई हैं जो वाकई दिल को झकझोर देने वाली तस्वीरें हैं। और अभी भी ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कई सारे ऐसे वीडियोस हैं। हालांकि इस वक्त जो हालात यहाँ पर बने हुए हैं, क्योंकि अब से कुछ देर पहले 2:50 का वक्त था जब एक बार फिर से यहाँ पर भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए, और इस बार जो तीव्रता रही है वो 5.9 तीव्रता रही है। लेकिन अब कोशिश हो रही है म्यांमार की मदद की। वहां पर जो लोग इस वक्त इस सिचुएशन से जूझ रहे हैं उनकी मदद करने की कोशिश इस वक्त हो रही है, और सबसे पहली प्राथमिकता भी यही है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी इस बात का जिक्र किया गया। उन्होंने बाकायदा पोस्ट करके बताया। सुबह विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कुछ फोटोग्राफ शेयर की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह से भारत की तरफ से मदद का यहाँ पर जो भरोसा दिया गया, उसके बाद भारत ने कदम उठाते हुए वहाँ पर राहत सामग्री भी भेजी है। उसके बाद अब देखिए अहम जानकारी ये मिल रही है कि यहाँ देखिए एनडीआरएफ की टीमों की रवानगी की गई है। राहत बचाव का कार्य लगातार वहाँ पर चल रहा है। मलबे को हटाया जा रहा है, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि अभी भी बड़ी संख्या में लोग लापता हैं। उनको वहां से देखिए निकालने की तमाम कोशिशें इस वक्त तेजी के साथ चल रही हैं। और जो हालात इस वक्त यहाँ पर बने हैं, अगर थाईलैंड की भी मैं बात करूँ तो पूरे थाईलैंड में इमरजेंसी लगी है। इस तरह के हालात 5 ऐसे देश हैं जहां पर भूकंप का असर दिखाई दिया है। म्यांमार और थाईलैंड, यहाँ पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट भूकंप का देखने के लिए मिला है। और सबसे बड़ी बात कि म्यांमार में भूकंप के बाद अब देखिए 14 और झटके लोगों ने यहां पर महसूस किए हैं। 10,000 लोगों के मरने की आशंका है। 1,000 से ज्यादा की मौत का आंकड़ा अभी तक यहां से निकलकर सामने आ चुका है।
और अभी भी जो हालात यहाँ पर है, 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर इमरजेंसी लगा दी गई है। पूरे थाईलैंड में भी इमरजेंसी लगा दी गई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई कंट्रीज़ हैं वो म्यांमार और थाईलैंड ही है जहां पर भूकंप के झटके सबसे ज्यादा या फिर जिस तरह से हालात यहां पर बने, इसका सीधा यहां पर इम्पैक्ट देखने को मिला है इन दोनों ही कंट्रीज पर। तो ये एक बड़ी टेंशन की बात जरूर है, क्योंकि आप समझिए कि यहाँ पर अभी भी लोग अपनों को ढूंढ रहे हैं और इसी वजह से जो भारतीय वहाँ पर रह रहे हैं उनकी मदद के लिए भारत ने भी बाकायदा हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर देखिए चिंता जाहिर की, साथ ही म्यांमार के जनरल मिनांग से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है और साथ ही हर मदद का भरोसा यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया।